राजस्थान में जो ईडी सीबीआई ने छापा मारा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और यूथ कांग्रेस के अंदर आज धरना प्रदर्शन किया गया है सर। देखिए ऐसा है, ये ईडी नहीं ईडियट है। ईडी नहीं इडियट मैं बोलूँगा। ईडी नहीं इडियट है, इडियट लोग जी। क्या मिलेगा वहाँ? अरे ईडी वालों वहाँ जाओ, कैलाश विजयवर्गीय के यहाँ मध्य प्रदेश में जो कह रहा है हर बूथ में मैं 51,000 रुपये दूंगा, वहाँ जाओ जो बोलता मैं 25 लाख रुपए दूंगा। सारा भ्रष्टाचार का पैसा वहाँ है मध्य प्रदेश में। ओपनली इस मंचों पे घोषणा कर रहे हैं कि आइए जिताओ 51,000 ले जाओ, आइए 25 लाख ले जाओ। वहाँ ईडी को नजर आएगा कुछ? यहाँ तो देशभक्त के लोग हैं, देशभक्ति वाले हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत जी के हैं, सारे देशभक्ति वाले लोग हैं। इनको कुछ नहीं मिलेगा, पाक साफ लोग हैं, पाक साफ। ये तो जो है ना भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में है, जो ओपन चोरी भी करते हैं, सीना चोरी भी करते हैं। आपने सुना नहीं अखबारों में, टीवी में 51,000 रुपया वही कैलाश विजयवर्गीय। कहाँ है वो आपका इलेक्शन कमीशन? कहाँ है वो ईडी? कहाँ है वो सीबीआई? वहाँ छापा नहीं पड़ता। ओपन देश लोगों में पब्लिक मीटिंग में बोल रहे हैं 25 लाख 51,000 बोली लगा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये ईडी और सीबीआई का खेल तो कांग्रेस के ही समय से चल रही है ना। ऐसा है, कांग्रेस ने कभी तानाशाही वाला काम नहीं किया। कांग्रेस कभी तानाशाही वाला काम कभी नहीं किया। ये तो तानाशाही, मोदी जी घबराए हुए हैं, बीजेपी घबराई हुई है। हाँ। क्योंकि 24 में इन्होंने आना नहीं। हाँ। सरकार इनकी जारी है। हाँ। हाथ से खिसक रही है। हाँ। 5 राज्य से खिसक रही है। हाँ। 24 में राहुल जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो इनको हजम नहीं हो रहा। 5 राज्यों के जो चुनाव है ना, वह इनकी दुर्गति देखी। क्या बता दीजिए? मंत्रियों को लोग मार रहे हैं, मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों को लोग मार रहे हैं, उनके कपड़े उतार रहे हैं, कपड़े फाड़े जा रहे हैं उनके। बीजेपी के तमाम मंत्रियों को पीटा जा रहा है, उन्हीं के लोग पीट रहे हैं, उनकी अपनी पार्टी के लोग पीट रहे हैं, और कोई नहीं। उनके अपने पार्टी के लोगों में जूतों पर जार चल रही है। वहाँ ईडी जाए ना, 51,000 रुपये ले लो, 25 लाख ले लो, ओपन बोली लगा रहे हैं। नजर नहीं आता? इडियट है ये, इडियट। ईडी नहीं इडियट। अच्छा, ईडी को आप इडियट कहूँगा मैं, बिल्कुल। कुछ नहीं मिलने लगा। क्या मिलेगा? ईडी तो अपना काम नहीं, क्या मिलेगा? नहीं, मुझे तो अपना काम कर रही है। क्या मिलेगा? डरा रहे हैं, डराएंगे किसको डराएंगे? ये पहले इन्होंने आके, अशोक गहलोत जी ने आके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। हाँ। उससे घबराए वो, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सच उजागर करा कि ये लोग क्या हैं, बताओ तो सही। क्या इनको अपने लोगों में नजर नहीं आता कहाँ छापा मारना है? अजीत पवार नजर नहीं आता, जो एक दिन पहले 70,000 करोड़ की बात करते थे, उनका में आ गया तो साफ हो गया, क्लीन चिट होगी उसकी है। वहाँ ईडी को नजर नहीं आता। वो देश के प्रधानमंत्री बोल रहे थे 70,000 करोड़ रुपया, वहाँ क्यों नहीं गई ईडी अभी तक? इसलिए मैं कहूँगी ये ईडी है, कुछ नहीं मिलने वाला। साफ है, पाक साफ लोग हैं, सब पाक साफ है। 5 राज्यों का चुनाव होने जा रहा है, उसमें कांग्रेस का क्या कंडीशन होने वाला है? कांग्रेस आएगी सत्ता, 5 राज्यों में कांग्रेस आ रही है। 5 राज्यों में दावा है हमारा, 5 राज्यों में कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस ने क्या परफॉर्मेंस ऐसा कर दिया है जो 5 राज्यों में आ रही है? आप जाओ राजस्थान देखो, परफॉर्मेंस किया नहीं किया। गए हो मध्य प्रदेश, गए हो, जाओ देखो। हाँ। छत्तीसगढ़ गए हो, जहाँ जाओ ना, देखो परफॉर्मेंस देखो ना, वहाँ जाके। हाँ। जाओ छत्तीसगढ़ जाओ, राजस्थान जाओ, वहाँ देखो डेवलपमेंट होगा कि नहीं हुआ। वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। हाँ, आप जाइए ना, मणिपुर जाइए, देखिए क्या डेवलपमेंट किया इन्होंने। गए मणिपुर? राजस्थान में एसटी समाज के लोगों के जमीन को हटा करके अडानी को दिया जा रहा है। सरकार कांग्रेस की है। अच्छा, तो आप मणिपुर यहाँ वाकई आपको पूना नजर नहीं आता? पूना यहाँ आपको कच्छ गुजरात नजर नहीं आता? एयरपोर्ट नजर नहीं आते आपको? सड़कें नजर नहीं आती जो अडानी को दे रहे हैं? वो नजर नहीं आता आपको? तो इसका मतलब क्या है? कांग्रेस भी वही कर रही है। कांग्रेस कोई नहीं कर रही है, कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है, ये बीजेपी वाले कर रहे हैं। कांग्रेस प्रधानमंत्री के दोस्त हैं। 20,000 करोड़। अगर कांग्रेस कुछ नहीं कर रही तो सीबीआई और ईडी के छापे क्यों पड़ रहे हैं? फिर छापे अपने वहाँ डाले ना। कुछ मिला आज तक? मिला आज कुछ? आप जाएंगे, बोलो वहाँ छापा डाले अजीत पवार के? नहीं, आप ये बोलते ना, आप बोलिए ना, आप पत्रकार है, बोलो जाके मोदी जी को। कैलाश विजय बोला 51,000 रुपया दूंगा बूथ वाला है, 25 लाख दूंगा, बोलो ना, जाए वहाँ। ईडी क्यों नहीं जाती? वहाँ नजर नहीं आता? जो बोल दिया वो बोल दिया, आपने सच मानते हैं। ईडी झूठ बोलती है, मध्य प्रदेश ये बीजेपी की सरकार झूठ बोलती है। ये घबराए हुए हैं, इनको पता सत्ता। ये निष्पक्ष नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है। बीजेपी से कहने पे चल रही है। कांग्रेस के दौर में भी कहा जाता था कि सीबीआई तोते का पिंजरे का तोता है। कभी नहीं कहा, आपने मन से मत बनाइए आप बात। बताओ मुझे, रिकॉर्ड कहीं है आपके पास? बिल्कुल, कांग्रेस के टाइम में भी कहा गया है। दिखा मेरे को, अभी दिखाओ, दिखा सकते हैं आप अभी? कांग्रेस के टाइम में अरे दिखा सकते हैं आप अभी? जी बिल्कुल। ऐसे झूठी बातें मत किया करो, पत्रकार हो, सही बात किया करो।
झूठी बात मत करना मेरे सामने। मतलब 50 सुनिए, हाँ। 50 साल से हूँ कांग्रेस का कार्यकर्ता, मेरे सामने झूठी बात मत करना। एक एक चीज जानता हूँ मैं। आपके हाँ। टाइम अगर तोते सीबीआई का पिंजरा बीजेपी को कहा जाता है, कांग्रेस को नहीं कहा, समझ गए? ये है सीबीआई, ये है ईडी, जो बीजेपी के तोते हैं। तोते का पिंजरा बन गया है, ये काम कर रहा है। तो ये तोते का पिंजरा बीजेपी का है, ये बीजेपी है। ईडी भी बीजेपी है, सीबीआई बीजेपी, वो ईडी सीबीआई नहीं रही अब तो ये। इसको आजाद कराएंगे क्या आप? बिल्कुल आजाद कराएंगे, बिल्कुल आजाद कराएंगे। सीबीआई ईडी होती थी इंदिरा जी के टाइम पे, ये नहीं है, ये बीजेपी है। ईडी भी बीजेपी है, सीबीआई भी बीजेपी है। ये तानाशाही रवैया 24 में खत्म होने लगा। लेकिन कहा जा रहा है कि 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं वहाँ पर बीजेपी बहुत मजबूत है। सर्वे भी बताया जा रहा है कि आप गए हैं राजस्थान? मध्य प्रदेश में बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तभी उनके केंद्रीय मंत्री को मारा, कपड़े फाड़ दिए है ना। बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है मध्य प्रदेश में। केंद्रीय मंत्री के कपड़े फाड़ दिए लोगों ने, सिक्योरिटी गार्ड रिवॉल्वर निकाले, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है ना। ये परफॉर्मेंस है ना। तो इस मोहब्बत की दुकान में क्या है, कैसे इसको मोहब्बत क्या बेच रहे हैं नफरत आप? को भगाएंगे इस देश में। जो राहुल जी ने कहा ना, इस देश में जो नफरत इन्होंने फैलाई है 9.5 साल में, उसको भगाएंगे। देश के माहौल जो इन्होंने खराब कर दिया, उसको ठीक करेंगे। कह रहे हैं 70 साल में कभी ऐसा हुआ? कभी सुना आपने हिंदू मुसलमान सुना 70 साल में? 70 साल में कभी दंगे नहीं हुए। नहीं, वो दंगे करने वाले आज सत्ता में है, समझ गए? दंगे करने वाले सत्ता में बैठे हैं आज। कह रहे हैं पहले बम ब्लास्ट होते थे, लोग हाँ, डरते थे अपने सीट के नीचे। देखिए कुछ सामान तो ऐसा नहीं है। हाँ, अच्छा, अब ब्लास्ट नहीं होते, औरतों को नंगा घुमाया जा रहा है, ये ब्लास्ट नहीं है। पुलवामा ब्लास्ट नहीं है। किसके टाइम पे हुआ पुलवामा? किसके टाइम पे? जवाब दो। अरे मोदी जी के टाइम में हुआ। हाँ, तो फिर बताओ ये कितने लोग मरे देश के, उसमें कितने लोग देश में शहादत शहीद हुए? लेकिन मोदी जी क्या मोदी जी जो कर रहे हैं वही करिएगा आप लोग भी सत्ता में आकर के? मोदी जी जाने वाले हैं, मेरे सामने मोदी जी की बात मत करिए। कुछ भी नहीं है मोदी जी। सर जाने क्यों वाले कह रहे हैं देश में मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री, आपके सामने कैसे नहीं करेंगे? किसके मजबूत हाथों में है? देश मोदी जी के हाथ में है, तो मजबूत तभी हाथों बिक में रहा है। है। शुक्र करो, भगवान का शुक्र करो, 24 में जाए। हाँ। देश आधा बिक गया, पूरा देश बिक जाएगा, समझ गए? भेज दिए ना आधा। पढ़ते हो आप पत्रकार? तो आपको डंका बजते हुए नजर नहीं आ रहा कहीं? ये डाका मार रहे हैं, डंका बजा रहे हैं, डाका मार रहे हैं। मतलब डंका ही डाका है ये। ये डाका है, डाका मार रहे हैं, डंका नहीं है। झूठी बात मत करो। ये अरुण मलिक से बात कर रहे हैं आप, आई मैं किसी बात नहीं कर रहे। 50 साल से कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, याद रखना इस बात को। डाका मार रहे हैं पूरे देश में। टमाटर 400 रुपए किलो खरीदा 70 साल में? नहीं, कांग्रेस तो दूध का धुला नहीं, है। बताओ खरीदा? जवाब दो। अरे 200 अदरक रुपए में खरीदा? प्याज भी खरीदा है कांग्रेस सरकार में। कांग्रेस सरकार में? हाँ। अरे यार, आपने फिर पत्रकारिता छोड़ दो। अगर कांग्रेस किले से प्रधानमंत्री कुछ कोई लॉजिक समझो, कोई लॉजिक से बात करो मेरे साथ। बात किससे कर रहे हो आप? कोई लॉजिक से बात करो मेरे साथ। नहीं, अगर प्रधानमंत्री लाल किले से ये बात बोले कि लिख कर रख लो, फिर से आऊंगा, इसी प्राचीर से वीर गाथा कहूंगा, कुछ तो दम होगा मोदी जी के अंदर। मैं तुम्हें लिख के दूं? हाँ, दिखाए वो कैमरे में? लिखूं? 24 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, लिखूं? बोलो डायरी में। आपके कहने से हो जाएगा? तो उसके कहने से हो जाएगा? उसने कह दिया हो जाएगा, मेरे कहने से नहीं होगा। है अरे इंडिया अलायंस में मैं फूट पड़ी पब्लिक है। हूँ, जनता। जनता जनार्दन भगवान होती है। पत्रकार महोदय, बात को याद रखो। कितनी उम्र है आपकी? मेरा तो 26 चल रहा है। तो मैं 67 का हूँ। देश में पहले मैं आया या आप आए? मुझे बताओ। आप आए, लेकिन जानकारियां रखना पड़ता है ना। कितनी जानकारी आपने रखी? कितनी जानकारी तो रिसर्च से मिल रही है ना। आपने चाय बेचे देखा कि मोदी साहब को देखा? मैंने तो नहीं देखा है, तो लेकिन कहते हैं कि चाय बेचते हैं। तो आप उसको सच मानते हैं, झूठ मानते हैं? मेहनत की है उन्होंने देश के अंदर, पहले चाय बेची, उसके बाद देश को चला रहे हैं बहुत अच्छे से। अच्छा। चीनी, पत्ती, नमक कितना डालना है सब मोदी जी को पता है। अच्छा। टमाटर 400 रुपए किलो आपने खरीदा? आप तो महिला है, घर वाले कहते होंगे 400 रुपए किलो टमाटर सब्जी में डालते हो कि नहीं डालते? अदरक सब्जी में डालते हो कि नहीं डालते? 400 रुपए किलो, 1200 रुपए, 900 रुपए का सिलेंडर है। 410 रुपए का सिलेंडर सस्ता है या 950? आप बताओ। 410 का सस्ता है या 950 का है? आप महिला पत्रकार है, जवाब दो मुझे। सिलेंडर कौन सा सस्ता है? 950 का जो होगा वो पूरा होगा, 450 का जो होगा वो आधा होगा। अच्छा, आपने तोला है? कभी तोला है? तोला आपने? हम तो सिलेंडर तोल के ही रहते हैं हमेशा। 950 रुपए का महंगा नहीं है? बोलो। अरे आप रसोई आपकी छोटी हो गई, क्वांटिटी चीजों की कम हो गई, समझ गए? धनिया 400 रुपए खरीदा आपने, है ना? खरीदा ना 400 रुपए का। नींबू 400 रुपए के खरीदे कि लेकिन खरीदे? कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जो महंगाई है ना, ये तो राष्ट्र हित में है, इससे देश तरक्की करेगा, इस महंगाई होगी। मैं तो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ भाई। हाँ। आप इसी राष्ट्र हित को करो, ठीक है? आप इसको राष्ट्र हित में बोलना, ये राष्ट्र हित में है।
गरीब के घर में गए हो कभी? गए हो झुग्गी झोंपड़ी में? कैसे खाएंगे 400 रुपए किलो टमाटर, अदरक 400 रुपए किलो, घी 200 रुपए किलो, सिलेंडर 900 रुपए का लेगा गरीब आदमी? कहाँ इनकी उज्ज्वला योजना? कहाँ गए वो सब? चूल्हे चले गए उनके, चूल्हों में आ गए, नहीं मिल रहा है उनको अब गैस। नहीं मिल रहा, सब कुछ वो आ गए गाँव में, चूल्हे पे आ गए। इतना ही अच्छे होती अगर सही से संविधान लागू होता है इस देश में, तो क्या आज जो भूखमरी है, जो बेरोजगारी है, वो आज होती क्या? ऐसा सुनिए, संविधान को कौन नहीं मानता? ये संविधान को मैं मानते हैं? मानने की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं, सही आप से लागू होता कांग्रेस तो। संविधान से चलती है, याद रखना। ये ना संविधान को मानते हैं, ना ये किसी कुछ चीज को नहीं मानते। ये डिक्टेटरशिप, तानाशाही कर रहे हैं, सिर्फ तानाशाही, समझ गए? 70 साल से तो कांग्रेस ही थी। 9 साल मोदी जी ने देश को संभाल दिया, देश को आगे बढ़ा दिया, देश झंडा फहराया देश का अच्छा, क्या झंडा बाहर फहराया? देश में। मैडम 70 बहुत- साल से तो कांग्रेस ही अच्छा। राज कर रही थी यहाँ पर। अच्छा, बहुत अच्छा मैडम, बहुत बढ़िया। अग्निवीर आपने देखा, एक शहादत तो करी अमृतपाल की, एक झंडा नहीं कर आप सके। अक्षय कुमार हो गए अग्निवीर के, क्या हुआ बताओ मुझे, बताएंगे? सम्मान दिया, एक हवलदार, 2 आर्मी के जवान आ रहे हैं उसके घर में प्राइवेट एम्बुलेंस में, शहादत के जिसने आदमी ने देश के लिए उसको ऐसे ला रहे हैं। ये है मोदी की अग्निवीर, बताइए। अरे तो क्या तब बात मोदी जी का जो तमाम नेता है वो कैसे दावे करते हैं जो 24 में हम फिर आ रहे हैं? वो दावे सच मानते हैं, अपने आप को मुंह मीठी बनो। अरे जनता चुनती है उनको, अपने आप करते हैं। आप पता नहीं कैसे ने आप लोग पत्रकारिता सिखा दिया। यहाँ पक्के मकान बना दिए मोदी जी ने। अच्छा, अभी आपने देखा फरीदाबाद में 5000 लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, सुना आपने? नहीं सुना? ये मैं बताऊं आपको, आप ही बता दीजिए। नहीं कहाँ दिए पक्के मकान? आप गए उस पक्के मकान की मुझे वीडियो दिखाएंगे? किसी पक्के मकान की, आप पत्रकार हैं, महिला पत्रकार हैं, ये आपने मुझे अभी दिखाओ वीडियो में, कौन से पक्के मकान में आपने वहाँ मुआयना किया है, जहाँ इन्होंने दिए हैं, दिखाएंगे? ये सब भ्रम की बातें हैं, भ्रम फैला रहे हैं। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान कर सकते हैं, महंगाई बढ़ा सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते। और सड़कों के नाम चेंज करने से देश का विकास नहीं है, स्टेशन का नाम चेंज करने से देश का विकास नहीं है। बस ये यही कर सकते हैं, इनके बस का कुछ नहीं है। जय हिंद। सनातन धर्म मजबूत। अरे मेरे से ये फालतू बातें करो, ये मैं देखिए, मैंने आपको बताया ना, आप मेरे से पंगा मत लो। मैं धर्म निरपेक्षता वाला आदमी हूँ, सब धर्मों का आदर करता हूँ मैं। आपको पता है, पत्रकार है, सारे ग्रंथों में जितना ज्ञान भरा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहब के ज्ञान जितना भरा हुआ है ना, आप उसको पढ़िए। तो मोदी जी कुछ पहले सुन लीजिए पूरी, नहीं करते तो मोदी क्या? की बात में मत करो। ये मैं आपको इतनी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, मोदी जी की बात मत करो। जी। आप गुरु ग्रंथ साहब पढ़िए, उसमें जितना ज्ञान है। कुरान पढ़िए, उसमें ज्ञान है। रामायण पढ़िए, उसमें ज्ञान है। आप बाइबल पढ़िए, उसमें ज्ञान है। इनकी बातों में ज्ञान नहीं। ये पढ़िए, ये पढ़ के तब मेरे से बात करना, समझ गए? ये पहले पढ़ो उसमें क्या चीज़ है, और वो जो चीज़ें हैं वही ज्ञान है। तो नहीं कहा तो जा रहा है ना कि भाई हिंदू मजबूत हो गया है, जब से मोदी जी आए हैं उनका सीना चौड़ा हो गया है। मोदी, मेरी बात सुन लो, आगे से मेरी से बात मत करना। जी। मोदी जी के पास जाइए हाँ। कि ये देखा आपने हिंदू संस्कृति मणिपुर में, हिंदू जो महिलाओं को नग्न घुमाया गया, ये हिंदू संस्कृति है? हिंदू संस्कृति है? जवाब दो, ये हिंदू संस्कृति है? हिंदू मजबूत हुआ है? हिंदू मजबूत, सरकार किसकी इसमें? 9.5 साल सरकार किसकी है? हिंदू काय का खतरे में है? फिर सरकार तो इनकी है। तो इसलिए आप पहले पूरा पढ़ो। तो फिर क्यों लोग कह रहे हैं भाई मोदी जी हैं, तुम देश मजबूत हाथों में है, देश तरक्की कर रहा है, हिंदू मजबूत है, ये लोग कह तो रहे हैं ना इन चीजों को। अच्छा, लोग कह रहे हैं, लोग इसको नमो नमो कह के ना गयो गयो कह रहे हैं। 24 में मोदी जी जाइए, बहुत हो गया, बर्दाश्त कर लिया हमने। 9.5 साल बर्दाश्त कर रहे हैं आप मोदी जी को? वो बड़े बर्दाश्त, अरे बर्दाश्त, मैं कह रहा हूँ 24 में तो ये जाएंगे ही जाएंगे। हम जी जान से काम करेंगे, राहुल जी को लाएंगे प्रधानमंत्री। लिख लीजिएगा मेरी बात, राहुल जी आने वाले देश के प्रधानमंत्री हैं। कांग्रेस देश को संभाल सकती है, इनके बस की बात नहीं है। इनके बस की वजह सिर्फ झूठ के पुतले हैं, झूठ के जुमले बोलते हैं। 15 लाख आपको नहीं मिला रोजगार, 2 करोड़ लोगों को नहीं मिला। जय हिंद।